मेरे बेटा सोने का, उसको मिट्टी से तोला। जिंदगी उसी को हराती है जो खुद से हार जाता है। जय श्री श्याम प्रेमियों, मैं आप सबके बीच में वीडियो लेके आया हूं। एक ऐसी जानी मानी हस्ती है, एक ऐसी जानी मानी हस्ती जिन्होंने इतने दुख सहे, मार भी सही, बेल्ट की, उसके बाद में इतना परेशानी। जब जिंदगी हराती है आदमी हार जाता है, लेकिन जब उसके शरीर से फौलाद आग निकलने लगती है, जब वो क्या नहीं जो चाहता वो कर सकता है, जो उसके जीवन में चीजें जा रही होती वो जीवन में वापस आ जाती हैं कि मरता क्या नहीं करता। इसी प्रकार से मैं आप सबके बीच में एक कहानी मैं लेके आया हूं जो बिल्कुल सच्ची सत्य घटना है। मुंबई की रहने वाली कविता मल्होत्रा, जो मुंबई के एक छोटे से एरिया में खैरानी रोड झुग्गी झोपड़ी की रहने वाली है। थोड़ी सी बड़ी हो जाती, इनके जो पिताजी होते हैं सरकारी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, 7वीं क्लास तक पढ़ लेती हैं। इनको पढ़ाई करने का बहुत जुनून था, लेकिन क्या ही करें, इनके बड़े भाई ने इनकी बोला कि लड़कियों को क्या करना है, शादी करनी है। इस प्रकार से इनके भाइयों ने 1-2 साल बैठालने के बाद में इनकी पढ़ाई ना करने के बाद जब ये 14 साल की हो गई तो इनकी शादी करा दी जाती है। शादी कराने के बाद जब ये पहले दिन से जाती हैं, इनके ऊपर जुल्म फेंके जाते हैं, इनको ताने दिए जाते हैं कि मेरा बेटा सोने सा, उसको मिट्टी से तोल दिया, तेरे बाप ने क्या ही दिया, तेरे बाप ने ये दिया वो दिया। इस तरह से इनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म किए जाते हैं। और 2 साल बीत जाने के बाद में इनको बहुत सारे ताने मिलने शुरू हो जाते हैं। तू मेरे परिवार को एक बारिश नहीं दे सकती है, तू मेरे घर में चिराग नहीं जला सकती है, तू ये हो गया वो हो गया। इसी प्रकार के कुछ दिन बीत जाने के बाद में इनको एक खबर मिलती है कि ये प्रेग्नेंट हो गई हैं। प्रेग्नेंट के बाद में जब इनके सास ससुर सब ताने देने लगते हैं, नंद होती है वो ताने देने लगती है कि बस ये तो बेटी जन्मेगी, बेटी जन्मेगी। और एक इस तरह से इनको परेशान करने लगते हैं और ये बहुत अंदर अंदर घुटती रहती हैं, परेशान होती रहती हैं। जो इनके पति होते हैं वो बिल्कुल लगाव नहीं करते। कभी जब भी ऑफिस से आते हैं और बेल्ट पाई, बेल्ट, डंडा पाया, डंडा जिस मर्जी से जो इनकी माँ भर देती है, बस वो उठा के डंडा कूटने लग जाते हैं। 4 महीने बीत जाने के बाद में इनकी सास डॉक्टर के पास लेके जाती है सोनोग्राफी कराने के लिए। बच्चा पेट में 4 महीने का जब हो जाता है तो ये इनकी सास इनको बहुत ज्यादा प्रताड़ना करती है कि तू तो बेटी को ही जन्म देगी, कलमुई है, फलाना है, डिकाना है। इस तरह करते करते किसी तरह से ये घुट उठ के जीवन पाके अपना 9 महीना काट लेती हैं। इनको एक बेटा जन्म होता है। घर में खुशहाली तो आ जाती है, लेकिन जो लोग बिगड़े दिल होते हैं, जो लोग बदतमीज होते हैं, जो लोग परिवार की बहुओं की इज्जत नहीं करते, वो कभी नहीं सुधरते हैं। इस धीरे धीरे चलते हुए कुछ समय बीता। समय बीतने के बाद में ये कुछ समय के बाद में अपने मायके जाती हैं। मायके जाने पे रोड क्रॉस करने में इनका रोड एक्सीडेंट हो जाता है और इनको बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। इनको बहुत ज्यादा पूरा ये साइड कट जाता है और बहुत ज्यादा ये बेहोश हो जाती है। इनको कुछ पता नहीं चलता, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। 2 दिन के बाद जब इनकी सास आती है तो वो कहती है रोड एक्सीडेंट में तो मुआवजा मिलता है, मुआवजा तो मैं ही लूंगी। इस तरह से पहला जब इनका मुआवजा आया तो 25,000 रुपए इनकी सास ने अपने अकाउंट में सारा ले लिया। इनको कोई पैसा नहीं मिला। कुछ दिन बीत जाने के बाद में, थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद में घर में रेनोवेशन कराना था, घर में साफ सफाइयां करानी थी। तो सास ने इनको बोला कि बहू आप, कविता जी आप ना थोड़ा किराए पे रह लीजिएगा, आपको थोड़ा सा इनको राशन, दाल, आटा, दाल, चावल, सब राशन उशन, सिलेंडर, गैस, थोड़े बर्तन देके एक कमरा किराए पे दे दिया। किराए पे देने के बाद में तो इनके साथ जुल्म ढह गया। इनका पति इनके पास जाता ही नहीं था। हफ्ते में जाता था, 100-200 रुपए दिखाता था। उसके बाद में मारपीट करना, उल्टे सुल्टे जुल्म करना। उसके साथ साथ थोड़े दिन और बीतने के बाद में इनको एक प्रेगनेंसी और आ गई। प्रेगनेंसी जब आ जाती है तो इनको बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है, क्योंकि अभी एक्सीडेंट हुआ था 6 महीने पहले, इनको प्रेगनेंसी आ गई, वो भी ट्विंस प्रेगनेंसी। अब इनका मन था कि एक बेटा तो मेरा हो चुका, एक बेटी हो जाए। इनकी सास आती है और वो इनको ले जाती है हॉस्पिटल में, चेकअप कराया, उनने बताया ट्विंस बेबी है। इनकी सास बोली नहीं, तू बेटी 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 बोलती है, ये तो दोनों बेटियां ही हैं, इनका तो अबॉर्शन कराना पड़ेगा। इस तरह से परिवार वालों ने, इनके ससुराल वालों ने इतना ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर बनाया जो इन्हें कराना ही पड़ा। ऑपरेशन कराने के बाद में 5 महीने का जब ऑपरेशन कराया तो छोटे छोटे से 2 बच्चे बेबी पैदा होते हैं मरे हुए,
जिसमें से एक था बेटा, एक थी बेटी। अब तो इनके पैरों से मिट्टी निकल गई। क्या ही करना जीवन में, जब इतना ज्यादा कोई प्रताड़ता है, जब इतना दबाव बनाता है तो दिमाग भी काम नहीं करता। दिमाग भी इनका अपसेट हो चुका था। इनका पति इनका बिल्कुल साथ नहीं देता था। बच्चे किसी प्रकार से बड़े घुट घुट के जीते थे, बड़े परेशानी होती थी। थोड़े दिन बीत जाने के बाद में, 3-4 महीने बीत जाने के बाद में इनको फिर से प्रेगनेंसी आ जाती है। आने के बाद में ये धीरे धीरे उसका इलाज करा के अपना 9 महीना काट लेती है। 9 महीने काटने के बाद में इनको एक बेटी जन्म देती है। अब इनकी सास ने इनके ऊपर और जुल्म पैदा कर दिया कि तूने तो कल मुही मेरी नाक डुबा दी, मेरे घर का वंश चला, मेरे घर का वंश नहीं चला, ये वो फलाना ठिकाना। बहुत सारी घरों में कलेश होता, बहुत सारी बातें होती। मैं क्या क्या बताऊं आपको, वीडियो के माध्यम से बहुत ज्यादा नहीं बता सकता हूं। उनके साथ मारपीट भी होती थी, उनको प्रताड़ना भी दी जाती थी। लेकिन एक औरत क्या ही कर सकती है, जब वो 2 परिवार से बंधी होती है। मायके जाए तो बेइज्जती होती, बाप भाई कहता ससुराल में, ससुराल छोड़ के आ गई है, नाक कटा दी। ससुराल जाती है तो पति चाहता नहीं, बेल्ट से मारता है। एक लड़की क्या ही कर सकती है। बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद में उन्होंने सोच लिया अब मैं नहीं बैठूंगी। उन्होंने एक कंपनी में उनके जो कमरे के बराबर में पार्टनर थे, दूसरा कमरे में एक महिला रहती थी। वो ना बड़ी श्याम बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने बताया कि कविता जी आप एक काम करिए, बाबा श्याम को सुबह उठकर धूप दीप जलाइए, बाबा श्याम को कच्चे दूध का भोग लगाएं, बाबा श्याम की आरती करें और खाटू श्याम एक बार हम मत्था टेक के जरूर आए। उसी प्रकार से ये करते हैं। खाटू श्याम जाके दर्शन करते हैं, घर में बाबा श्याम का नाम जाप करते हैं, बाबा श्याम का भोग आरती करते हैं। अंदर ही अंदर इनके नाम जाप चलता रहता। कुछ दिन बीत जाने के बाद में इनके मन में एक चीज आती है, बाबा श्याम का ऐसा करिश्मा, इनके मन में चमत्कार जाग जाता है कि ये कहती हैं अब नहीं बैठूंगी, अब मुझे जॉब करनी है। ये छोटी मोटी एक कंपनी में जॉब पे लग जाती हैं। कुछ समय बिताने के बाद में जब भी इनके पति आते हैं तो उनका तो वही व्यवहार है, डंडे लाठी से पीटना, बेल्ट से पीटना, उल्टी सीधी काम करना। लेकिन जो इनके पड़ोसी, इनके किराएदार थे, इनका बड़ा सपोर्ट करते थे। ये जॉब पे चले जाती थी लेकिन वो इनके बच्चों को देख रेख करते थे, क्योंकि इनका बड़ा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था, स्कूल जाता था, स्कूल से आ जाता टाइम से घर। उसके बाद में अपनी बहन की और अपने देख रेख दोनों आराम से करते रहते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। समय बीत जाने के बाद में 10 साल जब बीत जाते, थोड़े बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, इनको भी थोड़ा हौसला आ जाता है कि अब मैं नहीं बैठूंगी, मैंने कोई बिजनेस करना ही करना है। उसके बाद में कविता मल्होत्रा जी ने डीएसए का एक संस्था खोली है, ऑफिस खोला है, बिजनेस खोला है, जिसका इन्होंने नाम रखा है श्री शिव शक्ति एसोसिएट्स कंपनी, जो कि आगे चल के कई हजार करोड़ की कंपनी खड़ी हुई है। और इनका बिजनेस इतना पावर में चलने लगा, इतनी कृपा आने लगी बाबा श्याम की कि इनके घर में तो एकदम खुशियां ही खुशियां आ गईं। क्योंकि बिजनेस करते ही वो एक ऐसा बिजनेस है, कब बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़ जाना, बड़ी बड़ी कंपनियों से डील होना। अब तो इनका काम दिनों रात चलने लगा। आज की डेट में इनकी कंपनी में 40 से 50 वर्कर भी काम करता है। 40 से 50 वर्करों के घर का चूल्हा जलाती हैं। 40 से 50 वर्करों के घर का बच्चों की फीस पढ़ाई सब उसी से निकलती है। और इनके बच्चे भी विदेशों में पढ़ रहे हैं। इनकी बेटी है वो एमबीए कर रही है और बड़ा लड़का इनका विदेश में अच्छी कंपनी पे जॉब करता है, जिसका पैकेज होता है साल का 1 करोड़ रुपए। तो इस तरह से बाबा श्याम की जब आपके ऊपर कृपा होती है तो आपको जरूर ही आपके जीवन में बदलाव आता है। उसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखनी पड़ती है कि जिंदगी उसी को हराती है जो खुद से हार जाता है। जिंदगी उसी को हराती है जो खुद से हार जाता है। खुद से कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा।
बाबा श्याम आपके दरबार को ऐसे ही खोल देते हैं और आपका काम ऐसे धड़ाधड़ चलने लग जाता, आपका संयोग और संजोग जुड़ जाता, आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। ये इसी प्रकार से हर महीने की 11 को बाबा खाटू श्याम के दरबार में मत्था टेकने आती हैं और बाबा श्याम को धन्यवाद बोलती हैं और गरीबों की हेल्प करती हैं। आज इन्होंने अनाथ आश्रम भी खोल रखा है जिसमें अनाथ बच्चों को ये पढ़ाती भी हैं और जो अनाथ महिलाएं हैं उनको भी सेवा देती हैं, उनको भी रखा हुआ है इन्होंने अपने घर पे आश्रम खोल रखा है। पैसे को क्या करना है, पैसे को हेल्प करनी है लोगों की, जो गरीब हैं, असहाय हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने तो बहुत ज्यादा परेशानी झेली है। आज इन्होंने अपने पति को भी एक मोबाइल की शॉप करा रखी है, वो मोबाइल की शॉप चलाते हैं, क्योंकि शरीर का कोई अंग अगर खराब हो जाए तो उसे काट के फेंका नहीं जाता, उसका इलाज कराया जाता है। कहीं ना कहीं रिश्ते रखने के लिए तो झुकना तो पड़ता है। इसी प्रकार से मैं वीडियो को लास्ट करता हूं और मेरा वीडियो अच्छा लगे आप अपने चैनल को रेणु भक्ति करो रेणु के साथ, इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाना। मैं इसी प्रकार से बाबा के चमत्कार आपके जीवन में लाता रहूंगा, जिससे आपके दिमाग में थोड़ा मोटिवेशन भी आएगा और बाबा के चमत्कार भी आएंगे, तो आप आगे बढ़ने को आपको एक प्रेरणा मिलेगी। आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको रास्ता खुलेगा, जरूर रास्ता खुलता है। आपको लगातार वर्क करना होगा, लगातार लगे रहना होगा एक धुन में। जिस प्रकार से बहुत बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, छोटी छोटी नदियां भी एक दिन काट गिराती हैं, उसी प्रकार से छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे काम, आप वर्क में लगे रहें, काम में लगे रहें, लगातार समस्या सोल्व हो जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे, आपकी जीत हासिल होगी। एक बार समाज में आपका चेहरा जरूर नाम रोशन करेगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम भक्तों। हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा। ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप न भूल जाना। इस जाप से ही सारा चमत्कार होता है, क्योंकि कलयुग के देवता श्री श्याम बाबा हैं। जय श्री श्याम।